जय हिंद साथियों, मोस्ट वेलकम आप सभी का एक न्यू सेशन के अंदर जो हमारा आज से ही स्टार्ट हुआ है। जो सुबह हमारी क्लास आती ही थी डेली सुबह 7 बजे हरियाणा करंट अफेयर्स की, वो हमारी पूरी कंप्लीट हो चुकी है। तो जैसे जैसे अभी मंथ कंप्लीट होता जाएगा, जैसे फरवरी कंप्लीट हो जाएगा तो मार्च के अंदर पूरी फरवरी की 3 से 4 दिन में हरियाणा करंट अफेयर्स करवा दी जाएगी। फिर यानी कि ऐसे कंटिन्यू आपको करवाते हुए जाएंगे। तो अभी जो डेली सुबह 7 बजे क्लास मिलेगी वो आपको इंडिया जीके और हरियाणा जीके जो पीवाईक्यू क्वेश्चन है, लगभग दोनों को मिलाकर 6,500 प्लस क्वेश्चन है इंडिया जीके के और हरियाणा जीके के। तो डेली आपके यही प्रैक्टिस सेट चलेंगे, विद एक्सप्लेनेशन आपको करवाया जाएगा जो जो आपके एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। और जो जो अभी तक 2025 तक जो आपके सीटी 2025 हुआ है और 2015 से लेकर जितने भी क्वेश्चन अभी तक इंडिया जीके के पूछे गए हैं, बेहतरीन एक्सप्लेनेशन के साथ आपको देखने को मिलेंगे। और डेली आपको एक टेस्ट क्वेश्चन भी डेली आपको दिया जाएगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। तो हमारा ये, आप इसको पहला प्रैक्टिस सेट ही बोलेंगे क्योंकि एक प्रैक्टिस के रूप में है, एमसीक्यू क्वेश्चन है। चैप्टर वाइज ये रहेंगे, जैसे पहले हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इस तरीके से ये करवाया जाएगा। तो पहला सेट है। अगर आप कंप्लीट पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो इस नंबर के ऊपर आप व्हाट्सएप करके मेरे दोस्तों प्राप्त कर सकते हैं कंप्लीट पीडीएफ। चाहे आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप कर लेना। हाई करके, आपको हाई नहीं करना है, केवल आपको साथ में भेजना है कि आपको क्या चाहते हैं, आप किस बारे में जानकारी चाहते हैं, कौन सी पीडीएफ चाहते हैं, डायरेक्ट लिख देना है। ठीक है, तो चलिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। और क्लास को लाइक जरूर कर दिया करो मेरे दोस्तों, शेयर कर दिया करो। सिंधु घाटी सभ्यता में जो घर थे वो किससे बने हुए थे? बांस के, ईंट के, लकड़ी के या पत्थर के? देखिए, सबसे पहले जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो भारत की, अगर आपसे पूछा जाए भारतीय महाद्वीप की पहली जो नगरीय सभ्यता थी, यानी कि नगर के जो प्रमाण मिले हैं वो कहां से मिले हैं? सिंधु घाटी सभ्यता से मिले हैं। तो पहली नगरीय सभ्यता थी। इसका जो काल है वो कब से कब तक माना जाता है मेरे दोस्तों? 2500 बीसी से लेकर 1750 बीसी तक इसका जो है कालक्रम माना जाता है सिंधु घाटी सभ्यता का। इसके जो घर थे ईंट के बने हुए होते थे और जो इसके दरवाजे थे यानी कि एक दूसरे के अपोजिट खुलते थे, यानी कि जो गली होती थी उसके बाईं ओर खुलते थे, अपोजिट खुलते थे। इसके प्रमुख स्थल भी हुए हैं, जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चहुंदड़ो, राखी गढ़ी, बिरडाना, यानी कि हरियाणा के अंदर भी बहुत सारे सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल हैं। तो राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट रहेगा, यानी कि ईंट के बने हुए होते थे। निम्न में से कौन सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह था? लोथल, हड़प्पा, कालीबंगा या मोहनजोदड़ो? लोथल देखिए ऑप्शन नंबर आपका थर्ड करेक्ट रहेगा। लोथल जो है सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह था और ये कहां पर है मेरे दोस्तों? ये गुजरात के अंदर है। ठीक है, और यहां से गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिले हैं। गोदीवाड़ा का मतलब होता है जहां पर जो जहाजों का निर्माण किया जाता है, यानी कि जो समुद्री जहाज होते हैं उनका निर्माण किया जाता है। तो पहली गोदीवाड़ा के प्रमाण भी कहीं से मिले हैं? लोथल से मिले हैं। अगर आपसे पूछा जाए कालीबंगा से हमें क्या प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा कहां पर है मेरे दोस्तों? राजस्थान के अंदर है। और यहां से हमें क्या प्राप्त हुआ है? जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। मोहनजोदड़ो की अगर मैं बात करूं, पाकिस्तान के अंदर। मोहनजोदड़ो का मतलब होता है मृतकों का टीला। यहां से मोस्ट इंपोर्टेंट जो है विशाल स्नानागार, बहुत बार पूछा जाता है, विशाल स्नानागार कहां से हमें प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। ये कहां पर है? पाकिस्तान के अंदर है। कांसे की नर्तकी की मूर्ति, कांसे की नर्तकी की मूर्ति भी हमें कहां से प्राप्त हुई है? ये भी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। मोहनजोदड़ो में कौन सी संरचना मिली है जो सबसे महत्वपूर्ण है? राइट ऑप्शन रहेगा महान स्नानागार, ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट रहेगा। एक बहुत बड़ा महान स्नानागार जो है मोहनजोदड़ो से हमें प्राप्त हुआ है। और हड़प्पा सभ्यता का एक बहुत अच्छा प्रमुख नगर था मोहनजोदड़ो, जो वर्तमान में पाकिस्तान के अंदर है मेरे दोस्तों। अगर आपसे पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता का या हड़प्पा सभ्यता का सबसे जो बड़ा स्थल है वो कौन सा? राखी गढ़ी, और ये कहां पर है? हिसार के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदों की रचना किस भाषा के अंदर हुई थी? सबसे पहले अगर मैं बात करूं कितने वेद हैं? वेदों की संख्या मेरे दोस्तों 4 वेद हैं। कौन कौन से वेद हैं? पहला वेद जो है वो ऋग्वेद है और सबसे पुराना वेद भी कौन सा है? ऋग्वेद है। दूसरे वेद की अगर मैं बात करूं यजुर्वेद है।
तीसरे वेद की अगर मैं बात करूं सामवेद है, और चौथा वेद कौन सा है मेरे दोस्तों, अथर्ववेद है। तो ये प्रमुख 4 वेद हुए हैं, और चारों वेदों के अंदर अलग अलग प्रावधान दिए गए हैं। सबसे पुराना वेद कौन सा है, ऋग्वेद है। इसके अंदर अगर आपसे पूछा जाए कितने सूक्त हैं, इसके अंदर 1028 सूक्त हैं। अगर आपसे पूछा जाए ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, तो ऋग्वेद के अंदर 10 मंडल हैं। सबसे प्राचीन ग्रंथ भी कौन सा है, ऋग्वेद है मेरे दोस्तों। नेक्स्ट आपके सामने आता है यजुर्वेद। यजुर्वेद के 2 भाग हैं, एक कृष्ण यजुर्वेद है और एक शुक्ल यजुर्वेद है। यजुर्वेद के अंदर यज्ञ से संबंधित जानकारी हमें यजुर्वेद के अंदर मिलती है। नेक्स्ट मेरे दोस्तों सामवेद, से सामवेद, से संगीत। संगीत की जानकारी हमें कहां से मिलती है, सामवेद से मिलती है मेरे दोस्तों। इनके भारत के संगीत का सबसे प्राचीन स्रोत हमें सामवेद से ही प्राप्त होता है। अथर्ववेद मेरे दोस्तों जो एक अथर्वा ऋषि थे, अथर्वा ऋषि के द्वारा रचित है। कल्याण और विनाश दोनों जो मंत्र हैं वो भी किसी के अंदर है मेरे दोस्तों, अथर्ववेद, यानी क्या बोल सकते हैं, जादू टेमा। ठीक है, अथर्ववेद के अंदर। तो वेदों की रचना किस भाषा के अंदर हुई मेरे दोस्तों, राइट ऑप्शन है संस्कृत भाषा के अंदर हुई। वेदों की रचना किसके द्वारा की गई, महर्षि वेदव्यास के द्वारा की गई है। तो संस्कृत भाषा के अंदर थर्ड ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को निम्न में से किस धातु की जानकारी नहीं थी। देखिए सिंधु घाटी जो सभ्यता थी वो सबसे पहले किसके द्वारा खोजी गई थी, कब खोजी गई थी मेरे दोस्तों, 1991 के अंदर खोजी गई थी। किसके द्वारा, दयाराम साहनी। ठीक है, राइट ऑप्शन क्या रहेगा आपका। अगर आपसे पूछा जाए सिंधु घाटी सभ्यता की जो खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। और बहुत बार पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो कहाँ के मुख्य निवासी थे, तो मेरे दोस्तों वो द्रविड़ लोग थे। मुख्य निवासी द्रविड़ थे और भूमध्य सागरीय थे, भूमध्य सागरीय और द्रविड़ थे मेरे दोस्तों। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कौन सी धातु से अनजान थे, यानी कि कौन सी धातु के बारे में उनको पता नहीं था मेरे दोस्तों, लोहा के बारे में उनको पता नहीं था। पहली नगरीय सभ्यता भी कौन सी थी, सिंधु घाटी सभ्यता थी। और कौन से युगन की सभ्यता इसको कहा जाता है, कांस्य युगीन सभ्यता इसको कहा जाता है। ठीक है, कांस्य युगीन। नेक्स्ट बताइए, देखिए मैं आपको ये करवा चुका हूं, ये आपको मैं जब थ्योरी करवाता था तब करवा चुका हूँ। सिंधु घाट। नेक्स्ट है उपनयन संस्कार क्या होता है। देखिए आपने देखा होगा बहुत सारे जो हिंदू धर्म के अंदर है एक संस्कार होता है, हिंदू धर्म के अंदर एक संस्कार होता है। आपने जिनऊ देखा होगा, यानी कि व्हाइट व्हाइट कलर का एक धागा बांधा हुआ रहता है। तो बच्चे का पवित्र जनेऊ, बच्चे का पवित्र जनेऊ यानी कि बच्चे को जनेऊ डाला जाता है। बच्चे का मतलब इसमें पुरुष आते हैं ना कि महिलाएं मेरे दोस्तों। ठीक है, धर्म से संबंधित कुछ मापदंड है। उपनयन संस्कार वही होता है बच्चे का पवित्र जनेऊ संस्कार जिसको बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका थर्ड करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित जिलों में से किसमें हड़प्पा सभ्यता का राखी गढ़ी स्थल खोदा गया था। तो मेरे दोस्तों अगर मैं बात करूं राखी गढ़ी कहां पर है, हरियाणा के अंदर है। और हरियाणा में भी कहां पर है मेरे दोस्तों, हिसार के अंदर है, हिसार जिले के अंदर। सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन रहेगा। अगर आपसे पूछा जाए कि इसका उत्खनन कब हुआ था, तो 1997 से लेकर 1999 के दौरान मेरे दोस्तों। किसके द्वारा किया गया था अगर आपसे पूछा जाए, अमरेंद्र नाथ। ठीक है, उस व्यक्ति का नाम क्या था, अमरेंद्र नाथ था मेरे दोस्तों। तो राखी गढ़ी एक सबसे पुराना स्थल भी है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पुराना स्थल, सबसे बड़ा स्थल कौन सा है मेरे दोस्तों, राखी गढ़ी जो हिसार के अंदर है। मोहनजोदड़ो में मिली सबसे महत्वपूर्ण संरचना कौन सी थी। मोहनजोदड़ो के अंदर मैंने आपको बता दिया महान स्नानागार थी, पाकिस्तान के अंदर है मोहनजोदड़ो। और मृतकों का टीला जिसको आप कहते हैं, जिसकी खोज 1926 के अंदर हुई थी। मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई थी, 1926 के अंदर हुई थी। ठीक है, और पहला सार्वजनिक टैंक भी इसको कहा जाता है। सॉरी चलिए नेक्स्ट है आर्यन। आर्यन कब भारत में आए थे, यहां से आपसे पूछा गया है कि जो आर्यन लोग थे वो कब आए थे भारत के अंदर। तो राइट ऑप्शन, यहाँ पे क्वेश्चन छूट तो नहीं गया हमारा, एक मिनट। हाँ, निम्न 4 वेदों में से कौन से वेद में माया जादू मंत्र के बारे में विस्तार से बताया गया है। तो राइट ऑप्शन रहेगा, मैंने आपको बताया अथर्ववेद। सामवेद में संगीत, यजुर्वेद में यज्ञ और ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। अथर्ववेद में कितने सूक्त हैं मेरे दोस्तों, 731 है। अगर अध्याय की बात की जाए तो कितने अध्याय हैं,
20 अध्याय इसके अंदर है। सूक्त की अगर बात की जाए अथर्ववेद में, अथर्वा ऋषि के द्वारा अथर्ववेद की रचना की गई थी। लगभग मेरे दोस्तों 6000 मंत्र इसके अंदर हैं। औषधि का प्रयोग, ब्रह्मा ज्ञान, धर्म, जादू मंत्र, ठीक है, जादू टोना मंत्र, सभी का जो उल्लेख है विस्तार से किसमें बताया गया, अथर्ववेद के अंदर बताया गया है। नेक्स्ट है, आर्यन कब भारत आए थे? आर्यन जो लोग हैं वो भारत के अंदर कब आए थे? देखिए अगर मैं बात करूं मेरे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 की, आर्यन लोग पूछा गया यहाँ पर भारत के अंदर कब आए थे? लगभग लगभग मेरे दोस्तों जो हमारा वैदिक काल है, जो हमारा वैदिक काल है उसको दो भागों के अंदर बांटा गया है। मैंने जब आपको पढ़ा रहा था तो आपको इसके दो भाग बताए थे, एक ऋग्वैदिक काल बताया था और एक मेरे दोस्तों उत्तर वैदिक काल बताया था। ठीक है, उत्तर वैदिक काल बताया था और ऋग्वैदिक काल बताया था। ऋग्वैदिक काल कब से कब था मेरे दोस्तों? 1500 से लेकर 1000 ईस्वी के बीच में, 1500 से 1000 ईस्वी। और उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईस्वी पूर्व, 1000 से 600 ईस्वी पूर्व। इनका कालक्रम भी आपसे पूछ लिया जाता है। तो आर्यन कब आए थे? 1500 बीसी, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वर्ण शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? देखिए जो ऋग्वेद है, जो एक वेद है ऋग्वेद, जो सबसे प्राचीन वेद है, जिसके अंदर वर्ण शब्द का अर्थ है मेरे दोस्तों रंग, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सेकंड करेक्ट हो जाएगा। यानी कि शुरू में 3 वर्णों का उल्लेख आपको दिया जाता था। मैंने आपको बताया था वर्मा, अक्षत्रिय, वर्मा जिसको वर्मा एक था मेरे दोस्तों अक्षत्रिय, और एक था मेरे दोस्तों यानी कि वैश्य जिसको आप बोलते थे। देखिए अक्षत्रिय लोग क्या करते थे, ब्रह्मा और वैश्य इनकी सेवा करते थे अक्षत्रिय लोग। ठीक है, तो वैश्य, ब्रह्मा, अक्षत्रिय और वैश्य, ठीक है, इनके काम के अनुसार इनको बांटा गया था। तो वर्ण शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या था मेरे दोस्तों? रंग, यानी कि ऑप्शन आपका था सेकंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए, 4 वेदों में सबसे प्राचीन वेद मैंने आपको बता दिया कौन सा? ऋग्वेद। फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान हड़प्पा संस्कृति का स्थल नहीं है? हड़प्पा संस्कृति राखी गढ़ी, फरीदाबाद, बनावली या मेरे दोस्तों दौलतपुर। राइट ऑप्शन रहेगा आपका फरीदाबाद। हड़प्पा सभ्यता की जो जानकारी हमें मिलती है सबसे अधिक कहां से मिलती है? हरियाणा से ही मिलती है। और सबसे पुराना भी आप लोग जानते होंगे राखी गढ़ी है, मित्थाथल भिवानी के अंदर है, बनावली है मेरे दोस्तों फतेहाबाद, भिड़ाना है, लेकिन फरीदाबाद नहीं है। ठीक है, भगवानपुर है। वैदिक देवता भैरव, यानी कि जिसको भैरव कहा जाता है, उसका विकास किस देवता से माना जाता है? राइट ऑप्शन रहेगा रुद्र देवता मेरे दोस्तों। हड़प्पा सभ्यता की सॉरी वैदिक देवता है भैरव, जिनका विकास देवता के रूप में हुआ था। और इंद्र, इंद्र को मेरे दोस्तों आप लोग जानते होंगे युद्ध का नेता विष्णु, यानी कि इंद्र को क्या कहा जाता है? युद्ध, वर्षा का देवता के रूप में। ठीक है, वर्षा का देवता और युद्ध का देवता किसको मेरे दोस्तों? इंद्र को कहा जाता है। जबकि अग्नि देवता और मनुष्य के बीच में जो मध्यस्थता का जो काम करता है, ठीक है, अग्नि देवता मनुष्य के बीच में मध्यस्थ का देवता, ठीक है, तो रुद्र देवता। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन। आदि मानव ने सबसे पहले क्या सीखा? देखिए आदि मानव ने अगर मैं बात करूं सबसे पहले आग उत्पन्न करना सीखा था। ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। ये कब सीखा था मेरे दोस्तों? मध्य पुरापाषाण काल में। ठीक है, मध्य पुरापाषाण काल में। एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि कौन से काल में मानव ने आग उत्पन्न करना सीखा, तो मध्य पुरापाषाण काल में। ठीक है, आग को प्रज्वलित करना उन्होंने सीख लिया था मेरे दोस्तों। उसके बाद उन्होंने पशुपालन सीखा था। पहिया बनाना आदि मानव ने कब सीखा था मेरे दोस्तों? अगर आपसे पूछा जाए नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल में मानव ने पहिए को बनाना सीख लिया था। तो राइट ऑप्शन आपका। जानवरों का पालन भी अगर मैं बात करूं, ये भी मध्य पुरापाषाण काल में, यानी कि सब ये पुरापाषाण काल के दौरान सीख लिए गए थे। नेक्स्ट है पुराण आसामी। नेक्स्ट है क्या? पुराणसमी मनुष्य का जीवन निर्वाह इसे होता है? शिकार से, मछुआही से, खेती से या अन्न संग्रह से मेरे दोस्तों। पुराणासमी क्या होता है? आदि मानव। आदि मानव मनुष्य को जो जीवन है, यानी कि आदि मानव जो है अपना जीवन कैसे निर्वाह करता है? शिकार करके, मछली पकड़ के, या मेरे दोस्तों खेती करके, या अन्न संग्रह करके, अन्न इकट्ठा करके। देखिए आदि मानव खेती करना नहीं जानते थे मेरे दोस्तों।
आदि मानव शिकार करना जानते थे, मछलियां पकड़ते थे, अन्न इकट्ठा करते थे। तो पहला, दूसरा और चौथा, तो राइट ऑप्शन कहां पर नजर आ रहा है? सेकंड ऑप्शन। ठीक है, पुराणस्मी का मतलब होता है आदि मानव। निम्न में से किस तरह से हड़प्पा के विभिन्न स्थलों में समानता पाई जाती है? बताना है आपको, निम्न में से किस तरह से हड़प्पा के विभिन्न स्थलों में समानता पाई जाती है? कृषि की प्रथा, कारीगरी, नगर आयोजन या मेरे दोस्तों मोहर। देखिए, ज्यादातर जो हमें मोहरे प्राप्त हुई हैं सिंधु घाटी सभ्यता से, ठीक है, उनके अंदर समानता पाई जाती है, लगभग समानता पाई जाती है। नगर नियोजन तो अलग अलग जो हड़प्पा स्थल खोजे गए हैं, अलग अलग जगह पर अलग अलग नियोजन पाए गए हैं। अलग अलग जगह पे वहां पे जो लोग रहते थे उनकी अलग अलग कारीगरी के द्वारा, कहीं पे हमें मृद भांड मिले हैं, कहीं पे कुछ मिला है, यानी कि अलग अलग कारीगरी मिली है। लेकिन जो मोहरे हमें प्राप्त हुई हैं वो लगभग हमें सेम पाई गई है, समानता पाई गई मोहरों के अंदर। स्वतंत्रता के बाद भारत में हड़प्पा के सबसे अधिक स्थल कहां पर खोजे गए मेरे दोस्तों? सबसे ज्यादा स्वतंत्रता के बाद अगर कहीं पर खोजे गए हैं तो पंजाब और हरियाणा के अंदर जो है खोजे गए हैं मेरे दोस्तों। पंजाब और हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा स्वतंत्रता के बाद खोजे गए हड़प्पा सभ्यता स्थल हैं। नेक्स्ट बताइए, निम्न में से किसने सुझाव दिया कि आर्यों का मूल स्थान मध्य एशिया था? ए टू जेड जितना भी मैंने आपको हिस्ट्री कराई है, जिन्होंने मेरी क्लास को अच्छे से ज्वाइन किया है, डेली ज्वाइन किया है, थ्योरी भी की है और एमसीक्यू भी किए हैं, उनका एक भी क्वेश्चन यहाँ पे गलत नहीं होगा। तो राइट ऑप्शन है मैक्स मुलर। मैक्स मुलर ने ये बात कही है, एक जर्मन निवासी थे, जर्मन के एक मेरे दोस्तों आप बोल सकते हैं एक ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी थे मैक्स मुलर, जिन्होंने ये बात की है कि जो आर्यों का मूल स्थान यानी कि आर्य कहाँ से आए मेरे दोस्तों? उन्होंने कहा कि मध्य एशिया से आए हैं। तो राइट ऑप्शन थर्ड ऑप्शन। 10 राजाओं की लड़ाई इस नदी के तट पर लड़ी गई। 10 राजा यानी कि जिसको आप 10 राज युद्ध भी कहते हैं, रावी नदी, या जिसको आप परुष्णी नदी भी कहा जाता है, परुष्णी नदी, रावी या परुष्णी नदी के तट पर 10 राज युद्ध हुआ था। एक साइड में इसमें आर्य और एक ऋषि थे विश्वामित्र, जिनके एक सलाहकार थे, एक मित्र पक्ष समुदाय था और एक आर्य मनिल्ला था। उनके बीच में एक सलाहकार थे ऋषि विश्वामित्र मेरे दोस्तों। ठीक है, तो जो भरत राजा थे सुदास, उनकी जो है इसके अंदर विजय हुई थी। किसकी विजय हुई थी? भरत राजा सुदास की जो है इसके अंदर विजय हुई थी। 10 राजाओं के बीच में युद्ध लड़ा गया था। ऋग्वेद के बहुत सारे परिच्छेदों में बताया गया कि जो शब्द है अगन्या, अगन्या का मतलब जिसे मारा नहीं जाता या मारा नहीं जाता, इसको लागू होता है पुरोहित के ऊपर, स्त्री के ऊपर, गाय के ऊपर या ब्राह्मण के ऊपर। तो राइट ऑप्शन रहेगा मेरे दोस्तों गाय, यानी कि थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। मैंने आपको बताया ऋग्वेद भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है और ऋग्वेद के अंदर ही गाय को अघन्या की श्रेणी में रखा गया है, यानी कि जिसको मारा नहीं जाता। गाय जो है वैदिक युग के अंदर सबसे पवित्र पशु मानी जाती थी। गाय की हत्या करना बहुत बड़ा महापाप होता था, इसलिए इसको अघन्या यानी कि जिसे मारा नहीं जाता है कहा गया है। नेक्स्ट है, बनावली किस जिले के अंदर स्थित है जहां पर सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्य पाए जाते हैं? बनावली मेरे दोस्तों फतेहाबाद के अंदर है। सेकंड ऑप्शन है यहाँ पर आपका करेक्ट रहेगा। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के स्थल तो यहाँ पर पाए ही जाते हैं, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के। हड़प्पा सभ्यता से पहले के साक्ष्य भी बनावली फतेहाबाद के अंदर पाए जाते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को निम्न धातुओं में से किस धातु की जानकारी नहीं थी? ये तो मैंने आपको बता दिया, लौह की जानकारी नहीं थी। सिंधु घाटी जो सभ्यता के जो लोग थे बड़े पैमाने पर तांबे के भी जानकार थे। फिर उन्होंने धीरे धीरे मेरे दोस्तों चांदी बनाना, टिन, तांबर, शीशा, इन सब के बारे में उनको जानकारी थी मेरे दोस्तों। लोहे का सबसे पहले उपयोग अगर आपसे पूछा जाए, सबसे पहले प्रयोग मेरे दोस्तों दक्षिण भारत में महापाषाण संस्कृति के अंदर माना जाता है। सबसे पहले लोहे का प्रयोग। एक कांस्य युगीन सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में किसका उल्लेख स्थानीय 100 इकाइयों के रूप में किया गया है? समिति, विधाता और सभा। राइट ऑप्शन रहेगा उपर्युक्त सभी। ठीक है, ऋग्वेद के अंदर जितनी भी इकाइयां थी उनका जो है सभा, समिति और विधाता यानी कि विदर्थ मैंने आपको बताया था।
ठीक है। लोकतांत्रिक, जब अभी वर्तमान में हमारे पास जैसे पंचायत समिति, लोक समिति, ब्लॉक समिति होती है, तो उस टाइम पे सभा, समिति, विधाता, ये जिसको विदर्थ भी कहा जाता है, इन सभी का उल्लेख हमें मिलता है मेरे दोस्तों ऋग्वेद के अंदर। हड़प्पा के शहरों की सबसे विशिष्ट विशेषता क्या है? हड़प्पा के शहरों की नियोजित इमारतें हैं, सावधानी पूर्वक नियोजित जल निकासी प्रणाली, सावधानी पूर्वक नियोजित सड़कें, सावधानी पूर्वक नियोजित कृषि। देखिए हड़प्पा की शहरों की जो सबसे अच्छी जो विशेषता है वो है उनकी जल निकासी प्रणाली। इनके जल निकासी की जो व्यवस्था है वो हड़प्पा के शहरों में बहुत अच्छी तरह से देखी जा सकती है। अगर आपसे पूछा जाए कौन सी प्रणाली यूज की जाती थी, तो ग्रिड प्रणाली, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कौन सी प्रणाली यूज की जाती थी, ग्रिड प्रणाली इसके अंदर मौजूद थी। जो सड़कें थी एक दूसरे को कहां पर काटती थी, समकोण के ऊपर काटती थी, ठीक है। जल निकासी बहुत अच्छी थी, नाले जो होती थी, गलियां जो होती थी, एक अच्छी तरीके से इनको बनाया गया था। 1955 में एस.आर. राव ने किस हड़प्पा स्थल की खुदाई शुरू की थी? एस.आर. राव के द्वारा लोथल, लोथल कहां पर मेरे दोस्तों, गुजरात के अंदर है। 1955 में एस.आर. राव ने हड़प्पा स्थल जो है इसकी खोज की थी। धोलावीरा भी कहां पर मेरे दोस्तों, गुजरात के अंदर है। कालीबंगन कहां पर है मेरे दोस्तों, ये राजस्थान। मोहनजोदड़ो कहां पर मेरे दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखनी है सभी बातें। नेक्स्ट है प्रसिद्ध हड़प्पा स्थल लोथल और धोलावीरा, अभी बताया आपको कहां पर है, ये गुजरात के अंदर है मेरे दोस्तों, गुजरात के अंदर, ठीक है। धोलावीरा की खुदाई एएसआई यानी कि जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातात्विक जो विभाग जिसको आप बोलते हैं, ठीक है, उसके द्वारा रविंदर सिंह बिष्ट यानी कि जो आर.एस. बिष्ट थे, उन्होंने की थी मेरे दोस्तों। कब कब की थी? 1990 में। किसकी? धोलावीरा की। किसने की थी? आर.एस. बिष्ट ने की थी। चलिए नेक्स्ट बताइए। प्राचीन भारतीय सामाजिक ग्रंथों के शास्त्रीय प्राचीन साहित्य की व्याख्या किससे संबंधित है? पुरातत्व विज्ञान, भारतीय विद्या, या नर विज्ञान, या जन सांख्यिकी? तो आपको बताना है। तो मैंने आपको बताया कि भारतीय प्राचीन सामाजिक ग्रंथ जो है उनके अंदर जो शास्त्रीय प्राचीन साहित्य है उसकी व्याख्या भारतीय विद्या से संबंधित है। डलहौजी आप लोग जानते होंगे, भारत के इतिहास और भारत की संस्कृति, भारत की भाषा, भारत का साहित्य, उसका अध्ययन मेरे दोस्तों, ठीक है। तो राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सेकंड करेक्ट हो जाएगा, इंडियोलॉजी जिसको आप बोलते हैं, ठीक है। तो राइट ऑप्शन सेकंड ऑप्शन। प्राचीन काल में उर्वरा शब्द का प्रयोग क्या सूचित करने के लिए उपयोग किया जाता था? उर्वरा शब्द, उर्वरा का मतलब क्या होता है? उपजाऊ मिट्टी। ऑप्शन नंबर आपका पहला करेक्ट हो जाएगा। अगर जो बांझ मिट्टी होती थी, जो कृषि के लिए उपयुक्त नहीं थी, उसको ऊसर कहा जाता था। जो कृषि के लिए उपयुक्त मिट्टी थी उसको उर्वरा कहा जाता था, उपजाऊ मिट्टी। और जो बंजर थी उसको ऊसर कहा जाता था, जिसपे कृषि के योग्य नहीं थी। सिंधु घाटी की सभ्यता का विशाल स्नान घर यानी कि ग्रेट बाथ, ये कहां पर हमें मिला है? मोहनजोदड़ो के अंदर मिला है। ये तो मैंने आपको बता दिया। मोहनजोदड़ो क्या है मेरे दोस्तों? मृतकों का टीला कहा जाता है। कहां पर है? पाकिस्तान के अंदर है। तो आज हम 30 ही क्वेश्चन करेंगे, बाकी हम कल से थोड़ा क्वेश्चन इंक्रीज करेंगे, ठीक है। तो आज का आपके लिए टेस्ट क्वेश्चन है, वेदों की रचना किस भाषा में हुई? पाली, प्राकृत, संस्कृत, या तमिल? और इसी के साथ में आपको हमारे टेलीग्राम को और व्हाट्सएप को और इंस्टाग्राम को फॉलो कर लेना है, जहां पर आपको बहुत बेहतरीन जानकारी प्रोवाइड करवाई जाती है। उम्मीद करता हूं पूरी क्लास आपको बेहतर लगी होगी, अच्छी लगी होगी। पहली क्लास है, डेली क्लास को ज्वाइन करना है और अच्छे से। आज जो है थोड़ा बनाने में कमी रह गई। कमी कहाँ पे रह गई? थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन में, ठीक है। कल से टाइमिंग की कमी की वजह से मैं थोड़ी एक्सप्लेनेशन आज करा पाया, और बेहतरीन कल आपको देखने को मिलेगा। डेली क्लास को ज्वाइन करते रहना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।